हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। दोस्तों, आपने बहुत से देवी देवताओं के मंदिर और उनसे जुड़ी किंवदंतियों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक मंदिर ऐसा भी है जहां सांपों की अदालत लगती है? तो चलिए जानते हैं इस आश्चर्यचकित कर देने वाले स्थान के बारे में। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ से 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है बाराबंकी शहर, जो प्रदेश का एक जिला भी है। पूर्वांचल का प्रवेश द्वार कहलाने वाला बाराबंकी अनेक साधु संतों की तपस्या स्थली रहा है। पहले इस शहर का नाम बानहन्या था, जो भाषा के अपभ्रंश के कारण अब बाराबंकी हो गया है। ये नगर श्री रामचंद्र जी से संबंधित सूर्यवंश के राजाओं के राज्य का एक हिस्सा था। इस प्रकार इस शहर का इतिहास काफी विस्तृत है और इसी इतिहास से संबंध रखता है वो मंदिर जहां सांपों की अदालत लगती है। जी हाँ, और ये स्थान है बाराबंकी से 5 किलोमीटर दूर मंजीठा गांव के नाग देवता मंदिर में, जहां के अधिष्ठाता चमत्कारी नाग देवता हैं। नागों की इस अदालत के पीछे की क्या कहानी है, इसे जानने से पहले हम आपको इस मंदिर के दर्शन करवाते हैं। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर ही अनेक फनों वाले 2 बड़े बड़े नाग आपको द्वार पर तैनात मिलेंगे। इस द्वार में प्रवेश करते ही आप स्वयं को मंदिर के विशाल परिसर में पाएंगे। जिसमें नाग देवता के मुख्य मंदिर के अलावा शिव जी का और संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर भी निर्मित है। परिसर के बीचों बीच नाग देवता का मुख्य मंदिर है, जिसका भवन गोलाकार है। ये भवन काफी खुला खुलासा है, क्योंकि ये दीवारों से नहीं बल्कि स्तंभों से घिरा हुआ है। मंदिर के प्रवेश द्वार के ऊपर दीवार पर उभरे हुए सूर्य देवता के दर्शन होते हैं। इस भवन के बीचों बीच 4 स्तंभों पर एक मंडप बनाया गया है, जिसे आप मंदिर का गर्भगृह कह सकते हैं, क्योंकि इसी मंडप में नाग देवता की बाम्बी है, जिसके दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। मंदिर से संबंधित अनेक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन एक बहुप्रसिद्ध कथा के अनुसार प्राचीन काल में इस स्थान पर बहुत घना जंगल हुआ करता था, जिनमें मुख्यतः मंजीठ नाम के वृक्ष हुआ करते थे, जिनके कारण इस गांव का नाम मंजीठा पड़ा। एक बार जब किसी गांव वाले की एक गाय जंगल में चली गई, तब सभी गांव वाले मिलकर उस गाय को खोजने निकले। थोड़ा आगे जाने पर गाय एक तालाब में स्नान करते हुए दिखाई दी। जब गांव वाले गाय को बाहर निकालकर अपने साथ ले जाने लगे, तो उन्हें तालाब के किनारे एक संत बैठे हुए दिखाई दिए। सभी गांव वालों ने उन्हें प्रणाम किया और उनका आदर सत्कार करने के लिए उनसे गांव चलने का आग्रह किया। तब संत ने इनकार करते हुए गांव वालों से कहा कि यदि आदर सत्कार करना ही है तो नाग देवता का करिए, जो यहाँ वर्षों से एक बाम्बी अर्थात छोटी सी सुरंग में विराजमान है। संत ने गांव वालों को तालाब में स्नान करके नाग देवता को मिट्टी के बर्तन में दूध और चावल चढ़ाने का निर्देश दिया। इसके बाद यहाँ आषाढ़ की पूर्णिमा को दूध और चावल चढ़ाने की प्रथा आरंभ हो गई और तभी से आषाढ़ की पूर्णिमा पर यहाँ मेला भी लगता है। वे संत नागा पंथ के थे, इसलिए उन्हें सभी नागदास कहकर पुकारने लगे तथा उनके ब्रह्मलीन हो जाने के बाद यहाँ उनकी समाधि भी बना दी गई। इसी से जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार जब संत नागादास जी इस घने जंगल में तप करते थे,
उस समय जंगल के समीप रहने वाले लोग नागों से बहुत भयभीत रहते थे। उसी दौरान बुद्ध महाराज उस गांव से गुजरे और उस स्थान पर नागों के भय की सारी जानकारी मिलने पर उन्होंने नागादास संत से भेंट की। उस वार्तालाप के बाद उन्होंने गांव वालों को नागों से भयभीत न होने के लिए विश्वास दिलाया और उन नाग देवता के लिए दूध और चावल का भोग लगाने को भी कहा। और गांव वालों के द्वारा ऐसा ही करने पर फिर उन्हें कभी नागों से भय नहीं रहा। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का विश्वास है कि सच्चे हृदय से नाग देवता की आराधना करने से व्यक्ति को काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। नाग पंचमी वाले दिन भी यहाँ अनेक धार्मिक यात्री मन में श्रद्धा लेकर पधारते हैं। मान्यता है कि नाग पंचमी वाले दिन नाग देवता के सामने कोई भी मनोकामना करने से वो अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। कोई भक्त इनसे प्रार्थना करता है, उसकी मुराद जब पूर्ण कर देते हैं तो उसकी जो भावना होती है देने की, तो वो आकर के यहाँ चढ़ाता है। सोने की लुटिया है, नाग नागिन है चांदी की, और थाली है। ये सब जो है स्टील के लिए, फूले के लिए, ये सब बर्तन लोग चढ़ाते हैं। कपड़ा लत्ता चढ़ाते हैं। जिनकी जितनी श्रद्धा है वो करते हैं। और मनोकामना में ये पत्थर अंदर बाहर सब मनोकामना पूर्ण हुए पत्थर लगे हुए हैं। नाम अंकित है। भक्तजन नाग देवता को छोटे छोटे कुल्हड़ों में भरे दूध और चावल चढ़ाते हैं। इन कुल्हड़ों को मेटिया कहा जाता है, जो दिखने में बड़ी ही सुंदर होती है तथा मंदिर के बाहर बनी हुई दुकानों पर मिल जाती हैं। मान्यता है कि इंसान की किसी भी प्रकार की बीमारी का हल नाग देवता को श्रद्धा के साथ मेटिया चढ़ाने से हो जाता है। आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन मेटिया में दूध तथा चावल चढ़ाने से व्यक्ति सभी तरह के विष से मुक्त हो जाता है। ये आषाढ़ की पूर्णिमा से पूरा सावन मेला चलता है बराबर, जो कि लाइन टूटती ही नहीं। भगवान जाने, इनका इच्छा जाने कहाँ से भक्त आवत हैं। नाग देवता मंदिर को लेकर लोगों की ये भी मान्यता है कि नाग पंचमी वो दिन होता है जब यहाँ सांपों की अदालत लगती है, जिसमें नाग देवता जहरीले सांपों को श्रद्धालुओं से दूर रहने के निर्देश देते हैं। वैसे तो नाग देवता मंदिर में सभी त्योहारों को प्रेम पूर्वक मनाया जाता है, लेकिन नाग पंचमी का यहाँ विशेष महत्व है। ये त्योहार प्रतिवर्ष हिंदू कैलेंडर के 5वें महीने श्रावण में शुक्ल पक्ष के 5वें दिन मनाया जाता है, जिसमें नाग देवता की पूजा करने की परंपरा है। मंजीठा गांव के नाग देवता मंदिर में सावन के पवित्र महीने में बुद्ध पूर्णिमा से नाग पंचमी तक मेला भी लगता है। पूरे सावन महीने के दौरान यहाँ धर्मालुओं की भीड़ देखी जा सकती है। बाराबंकी में मंजीठा के नाग देवता मंदिर के अलावा भी आपको दर्शन के लिए अनेक पवित्र स्थान मिलेंगे, जैसे कुंतेश्वर महादेव मंदिर, पारिजात वृक्ष, भुवनेश्वर महादेव मंदिर, सूफी संत हाजी वारिस अली साहब की मजार इत्यादि। बाराबंकी में आपको ठहरने के लिए भी आपके बजट के अनुरूप होटल तथा धर्मशालाएं मिल जाएंगी। मंजीठा के नाग देवता मंदिर के दर्शन करने के लिए आपको बाराबंकी आना होगा। आप यदि यहाँ हवाई जहाज के माध्यम से आना चाहते हैं तो आपको बता दें कि लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ से केवल 45 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग 28, 28C तथा 56 बाराबंकी से जुड़े हुए हैं। आप यहाँ निजी वाहन द्वारा भी पहुँच सकते हैं। इसके अतिरिक्त बाराबंकी रेल मार्ग द्वारा पहुँचने के लिए यहाँ पर बाराबंकी रेलवे स्टेशन भी है। दोस्तों, मंजीठा के नाग देवता को समर्पित हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपके लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें अवश्य बताएं, ताकि हम भविष्य में भी आपके लिए ऐसे ही जानकारी वर्धक वीडियो लाने के लिए प्रेरित होते रहें। प्रणाम। हर हर महादेव। इति शुभम।